ब्रेक से वापस आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो काम की बात। आज मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं जिनसे हम ये बात करेंगे कि वो ज़ोडिएक साइंस जो कि आपस में अच्छे उनकी बनती है, कंपैटिबल हैं, वो कौन से हैं, दोस्ती के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, जो भी एक ज़ोडिएक साइन होता है उसके अपने कुछ ट्रेट्स होते हैं उस हवाले से, और कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये इंसान मेरा पार्टनर हो सकता है तो सोच लें उससे पहले। देखें, अकाउंटेबल आप खुद होंगे ज़िंदगी के, लेकिन सोच ज़रूर लें। आप हमें कॉल्स भी कर सकती हैं अगर अपने स्टार के बारे में या आप अपने लाइफ पार्टनर के स्टार के बारे में, अपनी बेटी बेटे के स्टार के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं ज़ोडिएक साइन के बारे में, ज़रूर आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है सारा काज़मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सारा? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? आई एम गुड सारा। सबसे पहले तो ये बताएं ज़रा, एक बहुत ही एक अजीब सा सवाल है, बेहतरीन स्टार कौन सा होता है? बेहतरीन ज़ोडिएक साइन वाले लोग कौन से होते हैं? अच्छा, बेहतरीन बोलें या थोड़े से ज़रा डोमिनेटिंग, अगर सारी दुनिया में अगर बात करें तो लियोज लीडर्स, हाँ लीडर्स होते हैं। स्पेशली एरीज ज़रा थोड़े स्टबन होते हैं बट काफ़ी लाइक वो नहीं होते, मेहनती किस्म के लोग होते हैं। दे आर वेरी पैशनेट। स्कॉर्पियंस का ज़रा थोड़ा सा नेगेटिव हमेशा रहता है, मगर हालांकि दे आर वेरी पैशनेट अगर वंस दे आर गेट इनटू समथिंग। तो स्कॉर्पियोज बहुत अच्छे होते हैं। पाइसेस एंड कैंसर्स आर लाइक अ बेबी ज़ोडिएक साइन, क्योंकि वाटर साइंस होते हैं तो वो इमोशनल काफ़ी होते हैं, तो दे नीड टू बी लाइक वो काफ़ी इवेल्युएट करते हैं बिफोर गेटिंग इनटू समथिंग। तो ये ज़रा बहुत होते हैं। एरीज का अगर हम बात करें तो उनका लियो से, सेजिटेरियस से, इनसे काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है। मगर अगर टॉरियन से राइट उनके बराबर में टॉरियन बैठे हैं, मगर वो क्योंकि टॉरियन ज़रा ना एक अर्दी साइन है, तो वो ज़रा कनेक्टेड होने में ज़रा उनको मुश्किल होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम पैशनेट हैं, आप ज़रा थोड़े ठंडे और ज़रा सुकून वाले लोग हैं, तो उनसे ज़रा कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होती है उनकी। अच्छा, मैं चाहूँगी आप हमें ये भी बताइए, बहुत सारे लोगों को ना सारा अपना ज़ोडिएक साइन तो पता होता है, लेकिन ये जो आपने कहा ना अर्थ साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है, ये तीन साइंस होते हैं इनके। अर्थ होता है, फोर होते हैं। ये कहते हैं अर्थ होता है, एयर होता है, वाटर होता है एंड फायर। तो ये चारों जरा डिस्क्राइब कीजिएगा। अच्छा देखिए, जो फर्स्ट होता है उसको हम एरीज को लेंगे, दैट्स अ फायर साइन। तो फायर साइन थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, स्टबन होते हैं, बट दे आर वेरी कंपैशनेट एंड पैशनेट अबाउट पीपल दे आर क्लोज टू। तो वो जरा उनकी कंपैटिबिलिटी फायर साइन से ज़्यादा होती है, तो वो लियो सेजिटेरियस पे आ गए, तो वो उनके उस पर सारा ज़्यादा होते हैं। जो टॉरियंस होते हैं वो अर्थ के साइन के होते हैं, तो उनके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ज़रा सुकून से टाइम लेके एंड दे स्टार्ट बिलीविंग पीपल, दे डोंट ट्रस्ट पीपल ईजिली, तो जब तक उनको थोड़ा टाइम लगाना होता है। जेमिनी साइन इज एन एयर साइन, तो एयर साइन होते हैं वो जरा एरी टाइप के, थोड़ा लाइट मूड होते हैं। यू सी देम वेरी टॉकेटिव, क्रिएटिव एज वेल, तो वो मतलब अलग टेंजेंट पे चल रहे होते हैं इफ दे आर इन अ वेरी गुड मूड। और अगर बिल्कुल, क्योंकि ज्यूल साइन भी होता है। एग्जैक्टली, जब भी जेमिनी की हम लोग जिक्र करते हैं, कहते हैं वो दो चेहरे होते हैं। हाँ, वो दो चेहरे इसलिए होते हैं क्योंकि या तो वो है ना, व्हेन दे आर वेरी क्लोज टू यू तो दे आर वेरी जनरली वेरी टॉकेटिव होते हैं, बट वो क्रिएटिव के साथ साथ भी होते हैं, तो वो उनका दोनों मूड इनका फ्लक्चुएट उसमें होता है। देन कैंसर होता है, तो कैंसर अगेन इट्स अ वाटर साइन, तो वाटर बेबीज उसको मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उनका ना हमेशा मूड्स अप्स एंड डाउन बहुत होते हैं उनके अंदर, they don't let people in their life very easily। वो जरा थोड़ा सा उनका होता है। फिर देन उसके बाद हमारा आता है कैंसर के बाद हमारा वर्गो भी इसको ले लें आप, इसको अर्दी साइन के अंदर। देन लियो आता है हमारा, जो कैंसर के बाद लियो आता है हमारा, तो लियो अगेन वो बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, तो वो जो उनको एरीज और सेजिटेरियस अगेन ये बैक टू बैक 3 साइंस है जो एक दूसरे को सपोर्टिव करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देन वर्गोज आ गए, वर्गोज अगेन अ ड्यूल साइन, उनका अगेन वही चीज़ होता है, दे आर वेरी वेल फोकस्ड पीपल एंड मगर एक उनके अंदर सारा थोड़ा इशू होता है कि दे ब्लेम देमसेल्व्स अ लॉट, वो थोड़ा सेल्फ क्रिटिक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दे नीड टू रिलैक्स एंड फोकस, तो वो ज़रा अच्छा सा उनके साथ रहता है। उनकी कंपैटिबिलिटी ना लिब्रा के साथ बहुत अच्छी होती है बिकॉज दे आर फ्रेंड्स। अच्छा, ये फायर साइन और ये सारी इखलाक, देयर आर मेनी लेयर्स टू एस्ट्रोलॉजी, इट्स जस्ट नॉट जस्ट फायर साइन, दे आर म्यूटेबल, दे आर मूवेबल साइंस एज वेल। बहुत असेंडेंट, अगर आप फेमिलियर हो तो असेंडेंट मून साइन इज द मोस्ट बेसिक थिंग इन एस्ट्रोलॉजी, जो आपको है ना एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो पूरी बयान करती है। सन साइन इज नॉट द ओनली थिंग, मैं आपके व्यूअर्स को जरूर बताऊंगी, सन साइन इज नॉट द ओनली थिंग, असेंडेंट एंड द मून साइन इज द मोस्ट। असेंडेंट इज हाउ पीपल सी यू, हाउ पीपल सी यू फ्रॉम आउटसाइड, आपकी पर्सनैलिटी वो कैसे अज्यूम करते हैं। तो ये असेंडेंट जो आप कह रही हैं, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, तो इसको ये किस तरह पता चलता है? ये तो आप एस्ट्रोलॉजर से किसी एक्सपर्ट के पास चले जाएं, या तो फिर ऑनलाइन भी कुछ वेबसाइट्स होती है, मगर ऑनलाइन जरा एक होता है रैंडम चीजें होती है। व्हेन यू गो टू एन एक्सपर्ट, जैसे आप डॉक्टर या किसी काउंसलर किसी के पास जाते हैं, दे टेल यू द एक्यूरेट थिंग्स, तो वो असेंडेंट उससे भी होता है। एंड मून साइन, कमिंग टू द मून
साइन इज लाइक इमोशंस जो हमारे होते हैं, हाउ वी रिएक्ट टू दिस सर्टन सिचुएशंस एंड एवरीथिंग. आवर मदर इज कनेक्टेड टू आवर मदर एज वेल. आवर मून साइन, तो मून साइन से पूरी पर्सनालिटी होती है. जो मैं रीडिंग्स करती हूँ, जो भी जो एस्ट्रोलॉजर आपके होते हैं, जो वो सारे मून साइन एंड असेंडेंट से आपके इवैल्यूएट करते हैं आपका चार्ट, नॉट फ्रॉम जस्ट फ्रॉम सन साइन. सन साइन कीप्स ऑन द थर्ड नंबर, फर्स्ट हमारा असेंडेंट एंड देन मून साइन. तो इसी सारी तरह चीज़ें चलती हैं. देन हम कमिंग टू, हम वर्गो तक किया था, हम लिब्रा की बात करते हैं. लिब्रा अगेन कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस उनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी भी अच्छी होती है. अगेन उनका लिब्रा को एरीज के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ज़रा थोड़े से ज़्यादा लाइक कहते हैं ना, उनसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं. लिब्रा ज़रा थोड़ा बैलेंस, यू सी द साइन ऑलवेज बैलेंस, दे ऑलवेज सीक बैलेंस इन देयर लाइफ. तो वो ज़रा थोड़ा सा उनको प्रॉब्लमेटिक, वहाँ पर ज़रा उनको इशू आते हैं, बिकॉज दे वांट टू हैव बैलेंस, बट सामने वाला नेसेसरी डोंट सीक बैलेंस फ्रॉम देयर साइड. तो एक वो चीज़ होती है. देन हम स्कॉर्पियो पे जाते हैं. तो स्कॉर्पियो अगेन दे आर वेरी सबसे बदनाम स्कॉर्पियो क्यों है? वो आई थिंक उसके साइन की वजह से, ओ बिच्छू. एग्जैक्टली. अच्छा, दे आर नॉट बैड एज एन, अगेन वो भी वाटर साइन है, मगर वो वाटर साइन ऐसा होता है कि जैसे कैंसेरियंस है, दे आर लाइक फ्लोरी वाटर, जैसे रिवर वाला, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, रिवर या सी की तरह. जो छोटा सा एक जैसे पॉन्ड अगर हम बात करें ना, जो एक स्टेजेंट जो उसमें होता है, वो है ना स्कॉर्पियंस होते हैं. दे आर डीप एंड दे आर स्टिल ओवर देयर. अच्छा, यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे हम भी स्टिल करेंगे. और अंबर हमारे साथ है शेखुपुरा से, उनसे भी बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, कैसी है? क्या पूछना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मुझे आप बहुत पसंद है. मैं आपका पहले से भी शो काफी देर से देखती हूँ. थैंक यू. आपके पहले वाले शो भी मसाला पे मैं देखती थी. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. आपका स्टार क्या है? आपका ज़ोडिएक साइन क्या है? लिब्रा. मेरा स्टार लिब्रा है. अभी उन्होंने कहा था लिब्रा और एक्वेरियस की बन रही होती है. देखिए, प्रूव हो गया. हाँ जी. अच्छा, कोई सवाल करना चाहेंगी या कोई फरमाइश करना चाहेंगी? हाँ जी. सारा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. आई होप यू आर गुड टू. यस, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन. मैं अपने स्टार से काफी ऑब्सेस्ड हूँ. मेरी दोस्ती भी काफी लोगों से अच्छी हो जाती है, लेकिन मेरे मूड स्विंग्स का काफी इश्यू रहता है मुझे. बैलेंस. आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ अगर पता होता है, वुड बी एबल टू हेल्प यू आउट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस अगर आप मुझे बता सकें. टाइम और बर्थ ऑफ प्लेस तो मेरा शेखुपुरा ही है, और टाइम आई थिंक 3 PM 3 PM से 4 PM. डेट ऑफ बर्थ आपका ईयर अगर मुझे मिल जाए तो दैट. अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दें. डेट ऑफ बर्थ तो ये बता दें. 13 सितंबर. 13 सितंबर. ठीक है. 2003. अरे कितनी यंग सी हैं आप भाई. मेडिकल स्टूडेंट हूँ मैं अभी तो. ओह, ओके. अच्छा, और आपने टाइम बताया था 3 PM, राइट? 3. हाँ जी. ठीक है, अभी बता देते हैं. आपका स्पेसिफाइड बता देते हैं. चले, आप सुने. ठीक है. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. अच्छा जी, इनका बताने लगे क्यों है मूड स्विंग्स आपके. अगेन क्या कहते हैं ये इनका सेजिटेरियस असेंडेंट, जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट, असेंडेंट इज सेजिटेरियस एंड मून साइन इज स्पाइसेस. अगेन अ वाटर साइन, जो उनका मून साइन है, जो उनका बेस, जो उनके रिएक्शन से बोल रही हैं मून साइन, वो होता है. तो इनको दे नीड टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ. अभी ज़रा थोड़ा सा ना इनको नेक्स्ट 2 years के लिए थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि अपनी स्टडीज से रिलेटेड, क्योंकि शी विल फील अ बिट लो, टैड लो ना, थोड़ा सा डीफोकस्ड हो जाएंगी. तो नीड टू वर्क ऑन दैट. और जो मून स्विंग्स है उसका सदका इज वेरी इंपॉर्टेंट. गिव वाटर बॉटल्स या मिल्क ऑन मंडेज, तो दैट विल हेल्प यू इन मूड स्विंग्स as well, and helping others is always good. तो वो एक आपका बेसिक सदका हो जाएगा, and it will be very good in terms. मगर अगेन वाटर साइन है आप, तो you need to be careful. जब भी हमारा जो ये जब न्यू मून आता है, जब आपका वैक्सिंग एंड वेनिंग मून्स जो होते हैं आपकी, जब ऊपर से नीचे जब आ रहे होते हैं मून्स आपके, उस वक्त काफ़ी सीवियर मूड स्विंग्स होते होंगे. तो नीड टू क्या सदका दीजिए. और ये वाली सारी चीज़ें हैं. अगेन अगर इनको अगर अपने उसका स्पेसिफिकली अभी से लेकर नवंबर तक बस बी केयरफुल. डोंट टेक एनी स्पेसिफिक क्या कहते हैं कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन मत लीजिए कि है ना कि कोई भी आपको इशू हो जाए रिलेटेड टू योर स्टडीज़ और पर्सनल लाइफ. पर्सनल लाइफ में भी अभी तो यू आर क्वाइट यंग माशाल्लाह, जस्ट 20, बट पर्सनल लाइफ में भी कोई ऐसे डिसीजन मत लें कि जो आपको प्रॉब्लमेटिक हो. अगर मुश्किल लग रही है पढ़ाई, लेकिन छोड़िएगा नहीं, डिसीजन ना लें. अच्छा जी, हम थे कैंसर के स्टिल होने पे कि वो थोड़ा ज़रा फिर भी वाटर साइन है, लेकिन आप कहते हैं थोड़ा सा फिर भी चिल है. एग्जैक्टली, वो ज़रा थोड़ा सा बस वो. सॉरी, हम स्कॉर्पियो पे, सॉरी स्कॉर्पियो पे. हाँ. तो स्कॉर्पियो इज लाइक उनका ज़रा थोड़ा
थोड़ा सा मतलब एक पर्सोना बना हुआ है कि टू बी लाइक वेरी एग्रेसिव एंड वेरी पैशनेट, बट पैशनेट साइड को अगर हम लेके जाएं तो उनको जरा अंडरस्टैंडिंग जो है ना उनकी ज़्यादा सेजिटेरियस से एंड देन पाइसेस से अगेन होता है। पाइसेस विल होल्ड देम टुगेदर। पाइसेस इज लाइक अगेन लिब्रा की तरह ही होते हैं वो, मगर अगेन दे वांट पीपल टू बी अराउंड हिम। तो वो है ना, उनको स्कॉर्पियोज बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा उनका एक साइड है। सेजिटेरियस अगेन इज अ वेरी पावरफुल एंड फायर साइन है, वो है, वो रिप्रेजेंट जुपिटर प्लैनेट को भी करता है। इट्स अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। इट्स अ प्लैनेट ऑफ विजडम, एक्सपेंशन, स्टडीज, हायर स्टडीज एज वेल। तो ये काफ़ी कनेक्ट करता है अगेन एरीज से। एरीज काफ़ी इनके अच्छे बन सकते हैं। सेजिटेरियस के फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे सेजिटेरियस बनते हैं, एरीज बनते हैं। देन कमिंग टू हम अपने कैप्रिकॉर्न का, जो कैप्रिकॉर्न का अभी देखिए मैं आपको आपके व्यूअर्स को बहुत अच्छी एक इंपॉर्टेंट सजेशन दूंगी कि कैप्रिकॉर्न, Aquarius and Pisces, they both are going, they all three of them going through साढ़े सती का एक पीरियड होता है। एंड अभी उनका जो कैप्रिकॉर्न का है, दे आर इन द लास्ट स्टेजेस एंड एक्वेरियस इन द लास्ट स्टेजेस। तो जितने भी टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली दीज लास्ट 3 zodiac साइंस, वो काफ़ी अच्छा टाइम उनका आने वाला है नेक्स्ट 2.5 years। आहिस्ता slowly and gradually they will go up again where they felt that they had to be there to some achieve their goals or something like that, they will be able to do that। Capricorn, Aquarius and Pisces। ठीक है, क्या बात है। पाइसेस हमारे डायरेक्टर है, एक्वेरियस मैं हूँ, वहाँ तो शो सेट नहीं। लेकिन अगर आप लोगों का भी ये साइन है तो गुड टाइम इज कमिंग फॉर यू जी। अच्छा एक सेकंड, हमारी कॉलर भी हमारे साथ में मौजूद है, एक और कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कौन है हमारे साथ? जी, इमरान जैदी। जी इमरान साहब, क्या पूछना चाहेंगे सारा से? हेलो जी जी, पूछिए, आपकी आवाज जी, हमें जी। आ रही है, आप क्या पूछना चाहेंगे? गिफ्ट के लिए अपने सवाल का कुछ सवाल पूछेंगे, जवाब देगा। आप सवाल पूछें, आपको जवाब मिलेगा। आप क्या पूछना चाह रहे हैं ज़ोडिएक साइंस? अच्छा, गिफ्ट के लिए आपकी पूछ रहे आवाज हैं बहुत हल्की आ रही है। आप? मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक किस शहर से है? कराची से। कराची से, ओके ठीक है। तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, और सवाल मेरा ये है कि आपने मुझे कोई 2 अर्थ साइंस बताने हैं, ज़ोडिएक के साइंस। सॉरी, कौन है? साइन बताने? अर्थ साइंस। ओह आई एम सो सॉरी, कॉल आपकी डिस्कनेक्ट हो गई, और आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अभी इम्तहान हो जाता, आप बताते सही बताया नहीं बताया। वैसे मुझे भी इतना सही से याद नहीं है, बट वेल लेट्स ट्राई। अच्छा जी, चलते हैं दोबारा से। सो जो हम एक्वेरियस की बात करते हैं, लास्ट 3 जो ज़ोडिएक साइंस हैं, ये सैटर्न को प्लैनेट को और वाटर, ये एक सैटर्न प्लैनेट होता है, एक जुपिटर, दीज आर द बिगेस्ट प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी। ये एक्सपेंड करते हैं। सैटर्न इज लाइक अ टास्क मास्टर इन एस्ट्रोलॉजी। वो जरा आप लोगों को पेशेंस टेस्ट करता है कि हाउ यू कैन डू मच बेटर, इट विल शेप यू इनटू अ गुड पर्सन एंड एवरीथिंग। तो ये लास्ट 3 जो होते हैं, यही इनकी कंपैटिबिलिटी, ये हमारे लास्ट ज़ोडिएक साइन है, ये इनका आपका टॉरस से काफ़ी अच्छा इनका ना कंपैटिबिलिटी, और इनकी वर्गो से काफ़ी अच्छी होती है, और लिब्रा से। ये आप अभी एक्वेरियस उनका बता रहे हैं। हाँ, ये जो लास्ट 3 साइंस हैं, इनके टॉरस से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, देन लिब्रा से काफ़ी अच्छी हो जाती है। लिब्रा को जो बैलेंस सीख करना होता है, वो एक्वेरियस और जो कैप्रिकॉर्न है, ये दे सकते हैं उनको, बिकॉज वो 2 स्टेबल साइन और मैच्योर साइन होते हैं। दे आर एबल टू हेल्प देम आउट, तो वो ज़रा काफ़ी एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करता है। एक्वेरियस जो है वो मैच्योर साइन होते हैं। यहाँ पे अपनी तारीफ सुन के मैं खुश हो गई हूँ। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक से वापस आने के बाद आपका जो ज़ोडिएक साइन है, आप आपसे अपने बारे में सवाल कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी किस स्टार के साथ आप जानना चाहते हैं, है नहीं है, सारा हमारे साथ ही है, कहीं नहीं जा रही। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। काम की बात में हम बात कर रहे हैं ज़ोडिएक साइंस के बारे में कि किसकी किससे बनती है, किसकी किससे नहीं बनती है। अब मैं सारा से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आप अभी हमें शो देख रहे हैं, आपका ज़ोडिएक साइन है ना, एक एक करके हम ज़ोडिएक साइन का नाम बताएंगे, और उनकी किन ज़ोडिएक साइन वालों से, यानी किन स्टार से बनती है, नहीं बनती, वो ज़रा हम आपको बताएंगे, ताकि आपको भी ना, अगर कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं दोस्ती में या मोहब्बत में, सो उसकी बेसिस पे भी ज़रा एक गाइडेंस मिल जाएगी आपको। जी सारा, कौन से हम स्टार से स्टार्ट करेंगे? एरीज से करते हैं 1 by 1 अप टिल पाइसेस इसको करते हैं। तो जो एरीज का जो साइन होता है, अगेन मैंने जैसे बताया कि काफ़ी पैशनेट होते हैं और स्टबन थोड़े से होते हैं। उसमें स्टबननेस जरा थोड़ी सी कम उनको करनी चाहिए, स्ट्रेंथ उनको इसी में कन्वर्ट करें इस चीज़ को। स्टबननेस का ना कुछ लोग इसका एरीज के लिए वर्ड यूज करते हैं, जिद्दी, जिद्दी अपनी बात पे अटक जाना, जरा थोड़े से फ्लेक्सिबल हो,
जरा थोड़ी सी बात को वो ये जरा उनकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा। अच्छी बात पे जरूर आप अपने वहीं पे रहें खड़े, बट अगेन एट टाइम्स देयर आर सर्टेन थिंग्स सिचुएशंस जो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है इंसान से, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। सबने अपना पैशनेट रखें, दे आर वेरी पैशनेट, अ गुड थिंग, बट उनको जरा थोड़ा सा स्टबनेस कम करनी चाहिए। देन मूविंग टू टॉरस, टॉरस इज लाइक अ वेरी स्टेबल साइन, अर्दी साइन होता है, तो उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, मगर वही वाली बात होती है उनकी एक बात पे वो अगर अड़ जाएं तो वो भी इस टाइप के, मगर वो जिद्दी नहीं होते, दे नो दैट दे आर राइट, सो दे टेक टाइम टू लाइक वो नहीं सामने वाले इंसान को बर्दाश्त करके सुनना एंड एवरीथिंग, दे हैव दैट कैपेबिलिटी, दैट्स देयर स्ट्रेंथ। वो जरा सुन लेते हैं चीज़ों को, मगर वो करते हैं अपनी इन दी एंड, क्योंकि वो गर्दी साइन है, दे नो दे थिंक दे आर मोर मैच्योर देन द पर्सन हु इज टॉकिंग टू देम, तो वो जरा थोड़ा सा होता है। टॉरस वालों को आप मशवरा ना दें, काम नहीं आएगा, वो सुनाए उनको, यू कैन डिस्कस, दे आर वेरी गुड एट लिसनिंग टू पीपल, तो वो अच्छा है। देन जेमिनाई पे अगर हम आते हैं तो जेमिनाई अगेन अ वेरी क्रिएटिव साइन, तो वो ड्यूल साइन भी होता है, उनकी ड्यूल को नेगेटिवली ना ले, उनको दे आर वेरी टॉकेटिव एज वेल, बातें उनको बस ये कंट्रोल करनी चाहिए कि वेयर टू टॉक एंड एवरीथिंग, वो जरा वो करना चाहिए उनको, और मैनिफेस्टेशन के लिए काफी अच्छा साइन है वो। तो वो जब भी वो जब भी, क्योंकि वो है ना, वो ऐसा साइन है कि वो वेदर चेंजिंग इसमें आता है, जब हम हमेशा देखें अब ये जून में आता है तो वेदर चेंजेस हो रहे थे ना, मून साइन हमारा मानसून शुरू हो रहा होता है, बारिशें एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें हो रही होती हैं, तो जेमिनी इज अ वेरी लाइक ऐसा साइन होता है जो कहीं पे भी फ्लेक्सिबल जरा बैठ सकता है, डिस्कस कर सकता है। आपने इतनी अच्छी बात की, मैं एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ जेमिनी से मुतालिक। एक बड़ा ना फेमस शो है फ्रेंड्स, और मेरी कज़न है जेमिनी, और मेरी कज़न कह लें, बहन कह लें, तो वो बड़े, मैं उसको पूरी ज़िंदगी बताती रही कि मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स, लाइक हाँ इतना अच्छा शो है, इतना अच्छा शो है, और मैं किसी ऐसे इंसान से मिली, उसने कहा मुझे फ्रेंड्स फनी नहीं लगता, उसने कहा मुझे भी नहीं लगता, और मैं यूँ देख रही थी कि एक मिनट, पूरी ज़िंदगी इस लड़की ने मुझे ये बताया कि इसको ये चीज़ पसंद है, और अभी कह रही है नहीं है, तो आप जो कह रहे हैं फ्लेक्सिबल, वो तो भाई पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। बिल्कुल हाँ, इसलिए कि दे लाइक टू प्लीज पीपल एज वेल, दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब, क्या कहते हैं वो तरह से कोई नाराज हो जाए समथिंग लाइक, तो वो जरा थोड़ा सा होता है। कैंसरियन अगेन वाटर साइन है, दे नीड टू बी लाइक, उनको इमोशंस को टेम करना, उनको जरा संभालना, अपने इमोशंस को आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। जैसे अभी ये कॉलर थी, वो तो खैर दूसरा वाटर साइन था, मगर अगेन ये वाटर साइन की कैंसर की बात करें तो दे नीड टू बी लाइक जरा थोड़ा सा ना अपने इमोशंस को टेम करें, इमोशंस में आकर कोई फैसला ना करें, दैट इज लाइक ऑलवेज वो उनके ना पीछे आएगा, जरा वो ना एक स्टेप बैक ले जाएगा उनको, अगर इमोशनल होके कोई ना अपना कोई डिसीजन लेते हैं वो वाला। मगर अगेन इनका ये जो साइन है, इनको ये स्ट्रॉन्ग भी बनाता है ऑन द अदर साइड के, वो अपने जैसे ना नर्चरिंग नेचर के होते हैं, नर्चर करना चाहते हैं एवरीथिंग, वो अच्छा होता है। देन हम इसके बाद आते हैं लियो पे। अच्छा एक मिनट कैंसर, जरा एक मिनट कैंसर का आपने जो ये कहा है ना कि इमोशनल होते हैं, दे डोंट टेक डिसीजंस व्हेन यू आर इमोशनल, इसलिए कि वो हमेशा बैकफायर करेगा। अच्छा, तो इमोशनल मुझे बताइएगा सारा, कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इमोशनल होते हैं, लेकिन क्या वो इमोशनल के साथ जैसे इम्पल्सिव होते हैं कि दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ इम्पल्सिव, मगर अगेन वो बहुत लाइक वो अपने इमोशंस को अपने जो आपके माइंड में चल रहा होता है ना उसको अलग रखते हैं, हार्ट एंड माइंड वो अलग रखते हैं अपना, तो वो माइंड हार्ट से ज्यादा सोचते हैं, माइंड से जरा कम सोचते हैं, तो माइंड ये है कि जरा माइंड से भी सोचना करे, हमेशा वो नहीं करे, थोड़ा सा उसमें चले जाएगा। देन हम लियो पर आते हैं, अगेन अ वेरी डोमिनेटिंग साइन एंड एवरीथिंग, फायर साइन है ऑफ कोर्स, तो उसके उन लोगों का यही तो चीजें डोमिनेटिंग है, ईगो क्लैशेस उनके हमेशा पार्टनर के साथ, बीट फ्रेंडशिप और बीट लव कंपैटिबिलिटी, किसी के साथ ईगो क्लैशेस हमेशा आएंगे, दे थिंक दैट दे आर द बेस्ट, दे नो एवरीथिंग, दे कैन रूल एंड डोमिनेट, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होते हैं, तो दे कम एज अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, जब कभी भी पर्सनल भी प्रोफेशनल भी। प्रोफेशनल तो हम देखते हैं कि अदरवाइज के सारे जो लीडर्स हैं मोस्टली इन द वर्ल्ड, दे आर मोस्टली लियोज, बिल्कुल वो वाले जरा अथॉरिटेटिव फिगर के टाइप लाइक पर्सनालिटी के मालिक होते हैं, तो जरा उनको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पे ईगो इज नॉट नीडेड, कीप दैट असाइड टू सेव अ रिलेशनशिप। अच्छा, इट्स अ वेरी गुड टिप, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जितने आपने, और ये इट्स अ फैक्ट बाय द वे, ये तो आप अगर गूगल भी करेंगे आपको मिल जाएगा कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कि लियो हैं, और जो ये ईगो वाली बात है ना, तो मुझे याद आया है कि मेरी एक दोस्त थी, वो इतनी ईगोइस्टिक थी कि उसकी जिंदगी का ना एक रूल था कि मैं जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी दोस्त को सबसे पहले मैसेज किया, हमेशा मुझे मैसेज आता है तो मैं रिप्लाई करती हूँ, और फिर कुछ दोस्त ऐसे तो उन्होंने कहा ठीक है भाई सही है, ओके टाटा बाय बाय, सो वो यार पर्सनल लाइफ में नुकसान हो जाता है और प्रोफेशनल लाइफ में शायद फायदा हो जाए। हाँ, शायद उसमें भी हो जाता है, और प्लस वो भी आप अगर बहुत सारे अभी तो हम नेम करने जाएंगे, बहुत सारे जो हमारे रूलर्स रह चुके हैं कंट्रीज को, वो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जस्ट अंडर ईगो के वो उसको सेटिस्फाई रखने के लिए कि वी वोंट गो डाउन, वी वोंट स्टेप डाउन बिकॉज वी वोंट लुक गुड, बट अगेन एट टाइम्स देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे हमें ईगो साइड में रख के फैसला लेना चाहिए। लियोज आर वन ऑफ देम, दे नीड टू टेम देयर ईगो, जरा संभाल के अना को जरा अपना थोड़ा। हाँ,
फिर इसके बाद वर्गो आ जाता है। वर्गो अगेन इट्स अ वेरी गुड साइन इन टर्म्स ऑफ दैट कि वो बहुत अच्छे फोकस करते हैं लाइफ में अपने आप को, मगर एक चीज़ उनकी बैड है कि वो अपने आप को सेल्फ अपना ब्लेम बहुत करते हैं। लाइक छोटी सी देखो परफेक्शनिस्ट जो बोलते हैं, दे ट्राई टू बी दैट, हाँ वो फिर आधे अधूरे रह जाते हैं। तो परफेक्शन ना ढूंढे अपने काम में, आप जितना कर सकते हैं बेस्ट डू दैट, बिकॉज अल्लाह ताला ब्लेस देम विद थिंग्स दैट दे कैन फोकस ऑन। तो फोकस बहुत जरूरी है उनका। सेल्फ अपना जो ब्लेमिंग है वो अवॉइड करें, दैट्स द वीक पॉइंट ऑफ देम, सेल्फ ब्लेम ना करें अपने। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर रोकूंगी सारा को। वो ये कि जैसे आप कह रही है ना कि वर्गो के बारे में परफेक्शनिस्ट उनका होना, तो मुझे लगता है जब परफेक्शनिस्ट होते हैं तो दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें आपके पास हैं लेकिन आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्या फायदा। हाँ, ग्रैटिट्यूड, मतलब बेसिक ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी साइन हो, अगर ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एंड ऑफ द डे, कोई छोटी चीज भी उसको एंजॉय करें और जो छोटी भी अचीवमेंट्स है उसको अपने सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, लेकिन साइमा हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक साइमा, आप कैसी हैं और कुछ पूछना चाहेंगी सारा से? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपका ज़ोडिएक साइन क्या है? लियो। कितनी अना है आप में बता दें आज? है इगोइस्टिक है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ओ, कैसे कैसे डील करती है जब? क्या कह रही है? ओह, आई एम सो सॉरी, लाइन में डिस्टॉर्शन है। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि पर्सनल लाइफ में जरा ईगो को किस तरह मैनेज करती हैं। आई थिंक कॉल शायद ड्रॉप हो गई क्योंकि थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी, सो सॉरी जी। हम लियो तक नहीं, हम कहाँ तक पहुंचे थे? वर्गो कर लिया था। हाँ, तो वही वर्गो बोला था कि सेल्फ ब्लेम ना करें अपने आप को, जरा वो उससे बियॉन्ड देखें। ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है। देन मूविंग ऑन टू लिब्रास। लिब्रास जो है वो हमारे जो सर्कल जो होता है ज़ोडिएक्स का, उसके 7th हाउस में आता है। वो रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट देम कि वो रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करते हैं, बट अगेन वही चीज़ के लिए वो स्ट्रगल भी करते हैं लाइफ में। उनको बैलेंस सीक आउट करना होता है। तो आई वुड सजेस्ट देम कि अगर कोई भी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, जस्ट डोंट स्टॉप रनिंग आफ्टर दैट एट सर्टेन टाइम। एक टाइम उनको खुद भी इंसान को महसूस हो जाता है सर्टेन टाइम कि वी डोंट हैव टू रन आफ्टर दैट पर्सन और थिंग और समथिंग लाइक दैट। तो जो सीक बैलेंस है, जितना है उसी में ही खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि बैलेंस आउट हो जाता है उनका जो पीस होता है, तो एंग्जाइटी बहुत हिट करना शुरू हो जाती है वंस दे डोंट गेट थिंग्स व्हाट दे वांट। ये जरा थोड़ा सा उनका तो भागना नहीं चाहिए चीज़ों के पीछे, जो हैं उसमें ज़्यादा खुश रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये काफ़ी अच्छा। और रिलेशनशिप्स उनके हमेशा अच्छे रहेंगे, मगर चैलेंजिंग वही चीज़ उनको चैलेंज भी करेगी एट टाइम्स। टाइम पर्सनल चार्ट्स पे भी डिपेंड करता है उनके कि कितना स्ट्रगल रहेगा या कितना स्मूथ होगा। मगर एक अच्छी उनकी बात है कि दे विल बी लाइकिंग, वो नहीं, उनकी पसंद बहुत अच्छी होगी। दे विल लाइक टू वेयर द बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग्स, परफ्यूम्स एंड एवरीथिंग, कपड़े हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि वो वीनस साइन होता है, वो एसोसिएटेड विद द वीनस साइन। वीनस साइन इज द साइन ऑफ लग्जरी थिंग्स, आपका अफेक्शन, लव एंड एवरीथिंग, सारी चीजें होती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, देन फिर पर्सनल चार्ज। मुझे लग रहा है जो बातें मैं सुन रही हूँ ना, वो इतनी कोई सच है। लिब्रा मेरी मॉम है, जब भी मैं बोलती हूँ ना कि आपको क्या दूं, बेटा बस वो कोई भी एक महंगी सी परफ्यूम का नाम दे देंगे, ओके, इसके साथ तो और कुछ दे भी नहीं सकते आपको। बट एनीवे, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? सहर सिद्दीकी फ्रॉम लाहौर। आप कैसी हैं? बिल्कुल सहर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी आवाज़ सुन के ही मैं खुश हो गई। आपका स्टार क्या है? अच्छा, मेरा स्टार तो कैंसर है, बट मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उनका स्टार है कैप्रिकॉर्न, 1 जनवरी। ठीक है। और 1 जनवरी इनकी डेट है, सन 2008 है। 2008। और सुबह शहरी टाइम 5:30-6 बजे के बीच में ये पैदा हुई है। ठीक है। बॉर्न कहाँ हुई है? प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? लाहौर। लाहौर। अच्छा, और पूछना मुझे इनके बारे में क्या? पूछना है कि ये आपको फॉलो करती हैं, लाइक करती हैं, शेफ बनना चाहती हैं आपकी तरह, बन पाएंगी कि नहीं? ओहो, अच्छा ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो बता रही है सारा, और जब तक मैं भी ये बता दूं कि अगर आप अच्छा, मुझे आप अपनी डेट भी बताएं कि आपकी डेट क्या है? मेरा क्या है, स्टार क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ पता चल गया है। 28 ऑफ जनवरी आने वाला है। ओके, थैंक यू। वेलकम, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, भाई शेफ जो भी उनका पैशन है वो परस्यू कर पाएंगे। हाँ, देखिए, अच्छा ये शेफ एज एन प्रोफेशनल शेफ तो मैं इनको नहीं देखती हूँ, बट अगेन कोई जैसे ऑनलाइन, जैसे अभी भी सी के ऑनलाइन जो एक आ रहा है सारा, एक यूट्यूब थ्रू चैनल्स एंड एवरीथिंग, शी कैन डू दैट। थोड़ा सा कुछ अलग हटके सोच के करें तो शी कैन बी सक्सेसफुल, बट प्रोफेशनली जरा थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। एंड अगेन जस्ट अ टिप कि उनका जरा जो लास्ट का एक टाइम पीरियड चला है, कैप्रिकॉर्न मून साइन
साइन से हैं ये, तो एक 7.5 जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था इनिशियली, शी नीड टू बी केयरफुल, थोड़ा पढ़ाई में डिफोकस रहेंगी और थोड़ा सा सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, खाना वाना नहीं खाते हैं, तो शी नीड टू ईट हेल्दी एंड एवरीथिंग, सो दैट इनकी जो 2.5 साल थोड़े से टाइट थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, इट कैन रन स्मूथली, एंड गिव सदकाज ऑन सैटरडे, किसी भी नीडी पर्सन को खाना खिलाएं एंड एवरीथिंग, तो दैट विल ब्रिंग पॉजिटिविटी इन हर लाइफ इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि अगर वो ये वाली प्रोफेशनल शेफ ना भी बनी और जैसे ये कह रही हैं सारा कि यूट्यूब पे या किसी भी और सोशल ऐसे प्लेटफॉर्म पे बन जाए, ट्रस्ट मी, अगर आप वो काम अच्छा करेंगे तो उसमें ज़्यादा पैसे हैं। चले जी, दूसरे ज़ोडिएक साइन पे चलते हैं। अच्छा, लिब्रास के बाद हम स्कॉर्पियो पे आते हैं। स्कॉर्पियो का सबसे अच्छा स्ट्रेंथ ये है कि दे आर पैशनेट अबाउट पीपल एंड एवरीथिंग। यही चीज़ उनको क्रिंजी बना देती है, ज़रा थोड़े से लोग दे गेट लाइक में थोड़ा सफोकेशन आ जाती है रिलेशनशिप में और समथिंग लाइक दैट, थोड़ा सा वो होता है। हालांकि वो वैसे बहुत पैशनेट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी बहुत होती है उनके अंदर, तो वो उसको एक्सर्ट करें, कोई एक्सरसाइज करें, कोई जिमिंग विमिंग, थोड़ा सा अपनी लाइफ में कोई एक्टिविटी रखें, सो दैट वो ज़रा थोड़ा सा इन्वॉल्व रहे रादर देन बीइंग लाइक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लोगों को सफोकेट करने का, सॉरी आई एम यूजिंग दैट वर्ड, बट जरा थोड़ा सा ये होता है क्योंकि वो बहुत दोबारा से बताने किस स्टार की बात हो रही है? स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो जरा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर देते हैं। आई डोंट वांट टू यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, बट अगेन उनकी एनर्जी को मैच करना जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कह रही है। जो भी यहाँ पे स्कॉर्पियो कोई है हमारे टीम में तो वो समझ जाएंगे, और बहुत वाकई स्कॉर्पियो, हाँ, एनर्जीज उनकी काफी हाई होती है। एक जो एक डोमिनेंट ट्रेट होता है वो तो है, सही। एग्जैक्टली। देन हम जो सेजिटेरियस पे आएंगे, सेजिटेरियस लाइक वेरी, उनका सेजिटेरियस इज रिलेटेड टू जुपिटर प्लैनेट। मैंने जैसे बताया कि विजडम से होता है, एक्सपेंशन से होता है, एक तो उनको वेट इश्यूज भी थोड़े थोड़े रहेंगे और रहते हैं लाइफ में जरा थोड़ा सा, और वो फायरी साइन है, तो उनका जो नेचर जो होता है, वो ना नो इट ऑल वाला जो सिचुएशन होता है, वो जरा उसमें फंस जाते हैं, तो दे नीड टू बी लाइक, वो मेंटोर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो दे कैन मेंटोर समवन बिकॉज दे नो इट ऑल, तो वो फिर इट विल हेल्प द पर्सन, जरा थोड़ा सा वो होगा, तो वो काफी अच्छा पॉजिटिव प्लैनेट है। बट इसको जरा थोड़ा सा एक उनका नेगेटिव पॉइंट ये है कि उनको सुनना जरा थोड़ा सा वो होता है कि वो सुनते कम है और बोलते ज्यादा है वाला। मुझे लग रहा है कि जितने सैजिटेरियस को मैं जानती हूँ ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही बात है। लेकिन अचीव, अच्छा सैजिटेरियस मैंने देखा है बड़ा बहुत लकी, दे आर लकी मनी वाइज, वेल्थ बहुत अच्छी होती है उनके पास। अभी मैं एक और साइन बताती हूँ, उनकी भी बहुत वेल्थ अच्छी होती है। अभी नाउ गोइंग टू कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का देखिए, कैप्रिकॉर्न सैटर्न से एसोसिएटेड होता है, सैटर्न काफी मैच्योर साइन होता है, तो इसमें ये चीज होती है कि वो काफी स्टबन हो जाते हैं, अगेन लाइक एरीज, मगर वो उन चीजों में होते हैं लाइक फैमिली, अपना जो मनी रिलेटेड होता है उसके अंदर जरा थोड़े से स्टिंजी बन जाएंगे, कंजूस हो सकते हैं, जरा ये चीजें थोड़ा सा हाथ खुला रखना चाहिए उनको इन टर्म्स ऑफ दैट दे आर वेरी गुड मनी मैनेजर्स एज वेल। तो वो जरा उनको थोड़ा सा उस टर्म में ये चीज है कि उनको लेट पीपल ऑल्सो हेल्प, जरा थोड़ा सा ये होता है कि सारी चीजें अपने पास नहीं रखें, जरा थोड़ा सा मेच्योरिटी एक हद तक रखें, दूसरे को भी मेच्योर समझें, जरा थोड़ा स्पेस दें कि दे कैन टॉक एंड दे कैन कनेक्ट विद यू एज कैप्रिकॉर्न एज अदर साइंस कंपेयर टू एक्वेरियस की हम बात करें। एक्वेरियस इज अ वेरी ड्रीमी और ये साइन होते हैं, वो काफी क्रिएटिव होते हैं वो लोग, मगर अगेन वो सैटर्न का उनका वो चीजें होती है, तो हमेशा दे आर लाइक थोड़ा सा ना स्लो बिल्ड करते हैं वो अपनी लाइफ को, इट्स नॉट अ लाइक एकदम से सर्टन आए और छा गए, दे टेक टाइम एंड एवरीथिंग, उसमें स्टेबिलिटी होती है, दैट्स द बेस्ट थिंग। लोग समझते हैं अक्सर कि हमें बस जल्दी से ओवरनाइट हमें फेम मिल जाए एवरीथिंग, नहीं, यू नीड टू वर्क ऑन स्टेप बाय स्टेप। एक्वेरियस इज अ वेरी बेस्ट एग्जांपल कि वो अपनी चीजें और वो इमोशंस को ना, अच्छा एक और भी चीज है जर्नलिंग, लोगों को असल में अपनी फीलिंग्स को नहीं करना आता, तो एक तो जर्नलिंग करें या मैनिफेस्ट करें अपने उसको, और सोचें अपने इसको, सोचें कि यू आर देयर। ये एक बहुत अच्छी टिप है, मैं बताना चाहती हूँ उसको, मैनिफेस्ट एज इन कि आप सोचें जो भी आप अचीव करें, स्टडीज प्रोफेशनल वेल्थ वाइज के मैं ये आज ले लूँ, आज से 1 साल बाद आई विल बी देयर, ये सोचना, और तो फिर अल्लाह ताला से प्रे करते रहो, दुआ करते रहो, दैट विल क्रिएट अ वेरी गुड बॉन्ड बिटवीन यू एंड अल्लाह ताला, तो वो होगा, तो उसमें अचीवमेंट बहुत आती है। एक्वेरियस आर लाइक दैट, अमेजिंग। अच्छा, इस पे मैं आपसे एक चीज भी शेयर करना चाहती हूँ, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं और क्या पूछना चाहेंगी? मैं ठीक हूँ, अभी मैंने किया था आपको थोड़ी देर पहले भी फोन किया था। ठीक है, और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थडे 1958 ईयर है, एंड डेट क्या है? 15 फेब 15 फेब है। हाँ, और मुझे याद नहीं है, मुझे
किसी ने बताया नहीं मैं कब पैदा हुई हूँ, किस वक्त, लेकिन मैं इंडिया में पैदा हुई थी। इंडिया में पैदा हुई थी। कोई अंदाजन टाइम, सुबह दोपहर, ऐसा भी कुछ नहीं याद? कुछ भी मुझे नहीं, मेरी अम्मी ने कभी नहीं बताया था। वी विल पुट अ न्यूट्रल अच्छा, टाइम ठीक है। फॉर हर, तो वो थोड़ा सा एक्यूरेसी में जरूर थोड़ा सा हो जाता है ऊपर ठीक नीचे, है। मगर हम न्यूट्रल टाइम पे देखते हैं अच्छा, उनको। अच्छा। what she's मुझे actually कोई सवाल खास है या फिर जनरली पूछना चाह रही हैं? बस जनरली पूछना है। ठीक है, अभी बता देते हैं। चलिए, अच्छा, बहुत-बहुत वेरी गुड अच्छा, थिंग। एक सेकंड, यहाँ आप भी ब्रेक लें, मैं भी ब्रेक लेती हूँ। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के फौरन बाद जो है वो कॉलर की सवाल का जवाब हम देंगे, तो आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। कॉलर के सवाल का पहले हम जवाब देंगे और उसके बाद पाइसेस वाला साइन रह गया था, उसकी जानिब हम बढ़ेंगे। जी सारा, तो जो इनका जो इन्होंने लास्ट में बताया था, शी इज बोर्न इन इंडिया एंड एवरीथिंग। अच्छा, जो हमने इनका टाइम डाला है, इनका जरा एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड कल से हुआ है। एक टाइम पीरियड था विच इज 17 जनवरी को स्विच हुआ है। इनका 7.5 ईयर्स का पीरियड वॉज टफ। तो जिस एज ग्रुप में ये है, तो उनको बोन इशूज एंड टीथ इशूज, ये तरह हेल्थ इशूज रहे होंगे, अब जाके माशाल्लाह से काफ़ी कम हो जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट हर कि वो ज़रा थोड़े से इनकॉपरेट करें मल्टीविटामिन्स एंड एवरीथिंग, ज़रा ये थोड़ा अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल करें एंड शी विल बी एबल टू डू दैट। जरा थोड़ी ताकत जरा थोड़ा सा आएगी, स्टेमिना इंक्रीज होगा। दैट्स अ वेरी गुड थिंग इंशाल्लाह ताला। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और जो स्ट्रगल किया होगा, थोड़ा मेंटल एंग्जाइटी जो एक्नी से गुजर रहा होता है इंसान, वो भी कम हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग अबाउट हर चार्ट राइट नाउ। वेरी गुड। सही है, अब हम पाइसेस को कवर करते हैं। पाइसेस का बता Pisces, दीजिए। अच्छा, पाइसेस अगेन वाटर साइन, जो लास्ट हमारा जोडियक में आता है, नंबर 12th हाउस को वो करता है रिप्रेजेंट। इट्स अ वाटर साइन। वाटर साइन अगेन वही बैलेंस, जरा वो वाटर बेबीज जैसे मैंने आपको बोला था, दे आर ऑलवेज लाइक वांट टू कनेक्ट विद देयर फैमिली, रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। तो वो उनका क्या होता है, जब उनको नहीं मिलता है ना, उनको मूड स्विंग्स लो जो फील करते हैं एवरीथिंग, बिकॉज दे टेक एनर्जी फ्रॉम देयर लव्ड वंस, दे वांट टू बी अराउंड दैट। एंड जो उनका गुड पार्ट हुआ है, दे आर वेरी गुड विद लाइक मनी, पैसा खूब आता है उनके पास, इजीली आ जाता है एज कम्पेयर टू अदर जोडियक्स। दे हैव टू वर्क अराउंड हार्ड एंड एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। इनके लिए जरा आराम से स्लो, या इनहेरिटेंस या कोई भी आपके इनहेरिटेंस हो जाए, स्पाउस हो जाए, कुछ खुद से भी अगर बहुत करें तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती है उसके अंदर। तो दैट्स अ गुड थिंग इन गया। बस यही चीज़ का ख्याल रखना है इसमें, मनी मैनेजर्स के जैसे पैसे आते हैं वैसे चले भी जाते हैं, तो उनको जरा थोड़ा सा उसमें करें। बट दे आर ऑलवेज ऑन अ बेटर साइड ऑफ फाइनेंसेस, बट अगेन दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट रिलेशन, कि हर किसी के साथ मिंगल अप ना हो। कीप योर एनर्जीज, लाइक थोड़ा बाउंड्री क्रिएट करना सीखें टू हैव अ हेल्दियर लाइफ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। मुझे लगता है ये मेरे फादर के लिए, वो भी पाइसेस है, वो जब जाते हैं ना, हर कोई दुकानदार को मशवरे देने शुरू हो जाते हैं, अच्छा तुम अपनी दुकान यहाँ से हटा के यहाँ करवा लो। सो आई थिंक दैट इज फॉर यू आल्सो। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो आप कह रही थी ना कि 2.5 इयर्स का जो एक चेंज आता है, साढ़े सती जो आप कह रही थी, वो क्या चीज़ है, उसको कैसे अंडरस्टैंड? अच्छा, देखिए दो चीज़ें हैं। साढ़े सती इज अ 7.5 पीरियड और ईयर्स का पीरियड होता है, और ये 2.5 साल का जो मैंने बताया, वो 2.5 साल एड्स अप टू साढ़े सती, लाइक 2.5 एंड 2.5 एड्स अप 3 बार 7.5 ईयर्स ऑफ पीरियड। तो जो अभी है सेजिटेरियस वालों के, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ कि वो दे आर डन विद दैट। तो वो जरा उनके ना सारे स्टेमिना, जैसे मैंने अभी इनका बताया, इनका भी जो लास्ट कॉलर का था, तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। अपॉर्चुनिटीज आना शुरू करेंगी, जो अपने एक इस एज में जो प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज विल बी कमिंग। थोड़ा सा स्लो हो गया, ट्रैवल तो किया होगा इस साल, मगर वो ज़्यादा स्ट्रगल्स और रेस्टलेसनेस रही होगी, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज विल बी कमिंग फॉर सेजिटेरियस। अच्छा, सेजिटेरियस के बाद हम सेजिटेरियस आगे बढ़ेंगे, लेकिन कॉलर हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आयशा आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ, क्या पूछना चाहेंगी? जैनब बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जैनब, क्या आप कुछ पूछना चाहेंगी सारा से? हाँ जी, मैंने अपने स्टार के बारे में पूछना है। पूछिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 1993। 21 अगस्त 1993। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? एंड टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ हरिपुर है, हरिपुर। एंड टाइम? एंड टाइम 4 to 5 AM। ओके, 4 या 5 AM सही है। अभी हाँ बता जी। देते हैं। तो इससे मेरी जॉब और वो घर और बाहर का जाना, ये सारी चीजें बारे में बता दें। हम ठीक दो चीज़ें कर लेंगे ताकि हमें जल्दी से चले, अच्छे से जॉब उनको और घर कर का बता सकें। देते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए जी, सुनिएगा आप। ओके, इनका अभी जो है ना लास्ट, अभी जो इनके अकॉर्डिंग टू हर डिटेल्स, लास्ट जून को उनका एक अच्छा टाइम पीरियड शुरू है फॉर द नेक्स्ट 16 ईयर्स का, एक जो होता है जो उनका पर्सनलाइज चार्ट है अंटिल 2024। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई तो अभी आने वाली होगी, बहुत पॉजिटिव टाइम पीरियड, एक्सपेंशन का इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड एवरीथिंग।
अगर इनको घर भी लेना है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर इनहेरिटेंस का इनका इशू है दैट कुड बी सॉल्व, उनको मिलेगा जरूर, थोड़ा सा लेट मिलेगा मगर मिलेगा जरूर। तो दे कैन शी कैन बाय अ हाउस थ्रू दैट एज वेल, इनहेरिटेंस के थ्रू उनका अपना हो जाएगा। जॉब भी अभी है अगर शी वांटेड टू, तो अभी बस ये कल से एक टाइम पीरियड अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। शी शुड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स, शी विल गेट अ गुड रिस्पांस इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये इनहेरिटेंस वाले साइन हमारे क्यों नहीं है भाई? बट एनीवे सारा मुझे बताइएगा, सैजिटेरियस तक आपने बता दिया था। हाँ, हमने पूरा खबर कहते हैं, मगर सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और ये जो एक्वेरियस है, ये 3 वाले हैं जो बिल्कुल अभी सेजिटेरियस का दे आर डन विद इट। कैप्रिकॉर्न है, दे आर द मिडल ऑफ साढ़े, तो वो क्या होता है, चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं उनको, तो दे नीड टू टेक केयर ऑफ द फाइनेंसेस, क्योंकि फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वहाँ पे ज़रा इंस्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा टू अर्न मनी एंड एवरीथिंग। और हेल्थ का भी अगर वो है, और अगर बच्चे हैं इससे गुजर रहे हैं तो स्टडीज़ पे बहुत ख्याल रखें अपना, क्योंकि वो दे वोंट बी एबल टू फोकस एज मच। तो पेरेंट्स को देखो, ये चीज़ होती है, ये एस्ट्रोलॉजी इट्स लाइक अ गाइडिंग टूल, तो अगर कोई पेरेंट भी सुन रहा है ना तो इट विल हेल्प देम टू मेक अंडरस्टैंड कि ये बच्चा गुजर रहा है उस टाइम पीरियड से, तो डोंट बी हार्ड एट दैट टाइम, जो भी अपने से होते हैं। अच्छा, कॉलर, आप कितने लोग सवाल करना चाहते हैं भाई? सारा से कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जल्दी से बता दें अपना नाम। हाँ, सबसे पहले तो नहीं, मेरा नाम तो नसरीन है, मगर मैं अपने भांजे के लिए बता रही हूँ। 1986 मेहंदी आफ्ताब रजा और माँ का नाम सैयदा नीलोफर आफ्ताब रजा, अबू धाबी में पैदा हुआ, टाइम नहीं पता। अच्छा, एक सेकंड 1986 बताया ना? हाँ, वो तो जी जी। और डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1986 ना? नहीं, लाइक जो उनकी तारीख की पैदाइश है। हाँ, तारीख के पीछे। वाह, मेरी यार तारीख तो पता नहीं लिखी, तारीख और महीना जी बता रही है, याद है? नहीं, याद नहीं आ रही, इस वक्त याद नहीं आ रही। फिर हम एक काम करती हैं, हम सारा को दोबारा बुला लेंगे, आप अभी उनको कॉल करके पूछ ले, बेटा आपकी बर्थडे कब होती है? ठीक है, चले। ये ऐसे में ऐसी चीज है कि इसके बगैर इसके बगैर मैं किसी बिकॉज़ ये फ्लूक और रैंडम मुझे अच्छा नहीं लगता ना, फिर उनको वो जो मिसगाइडेड ना हो जाए। सॉरी, चले जी, कोई बात नहीं, लेकिन आप जरूर पूछ के जो है ना, फिर वो जब भी आप सारा को देंगे तो दोबारा फोन कर दीजिएगा। अच्छा, हम कहाँ पहुंचे? अच्छा, हमने कैप्रिकॉर्न के बता दिया। एक्वेरियस जो है वो लास्ट स्टेज ऑफ 37 में, बिल्कुल लास्ट टाइम, जो जितना भी उन्होंने स्ट्रगल किया, नाउ दे आर कमिंग ऑन ट्रैक, बैक ऑन ट्रैक, जब चीज़ें आ रही हैं एंड एवरीथिंग, तो दैट्स अ गुड टाइम पीरियड। थोड़ी स्लो स्टडी भी होगा, हमेशा याद रखें कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस हमेशा स्लोली स्टेडीली अचीव करेंगे अपने गोल्स, तो वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है बीच में, थोड़ा सा है तो एंग्जाइटी हो जाती है इंसान को, मगर ये अंडरस्टैंड करें कि ये साढ़े का पार्ट होता है। इट विल शेप यू इनटू अ गुड पर्सन। आफ्टर ये जो 2.5 साल है, इसके बाद आप पीछे देखोगे तो यू विल से कि सी आई हैव कम क्रॉस कितना आगे जाके। अगर आपका एक्वेरियस अगर आपका होगा मून साइन से भी है, मेरा तो मुंह खोला का खुला रह गया है, बिकॉज अच्छा, मुझे लगता है एक्वेरियस, मैंने ना सिर्फ अपने बारे में बहुत सारे एक्वेरियस देखे जिंदगी में ना, कुछ किस्म के ऐसे लोग होते हैं जब आप उनको कहते हैं कि आपके पास ये है, मैं आपको ये दिला सकता हूँ, और वो कहते हैं हाँ 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 बात करें किसी से। मैं ऐसी हूँ कि मैं कहती हूँ नहीं, अगर मुझे इतनी सब एकदम से मिल गया, शायद मैं डिजर्व ना करूं, शायद मुझसे संभला ना जाए। इट्स सेल्फ इनबिल्ट, अल्लाह ताला ने आपको सब्र बीच में दिया हुआ है। एक समहाउ यू सिट एंड यू से दैट आई विल अचीव बाय माय सेल्फ, मुझे कोई प्लेट में रख के नहीं देगा, मैं खुद करूंगी मैं आके। तो ये चीज बहुत एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न्स में, क्योंकि ये एक मैच्योरिटी का साइन होता है और टास्क मास्टर्स होते हैं, दे लाइक टू डू द टास्क एंड टाइम एंड विद देयर टाइम, अपने टाइम से चलते हैं। ये थोड़ा स्लो होते हैं दे। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज होती है, कंपैरिजन नहीं रखते अपनी लाइफ में किसी के साथ, वो अपना खुद रखते तो दे आर हैप्पी। तो वो इन टोटलिटी, अगर आप भी इसको रेजोनेट कर सके इस चीज से कि दे डोंट, ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर पीपल, बिकॉज वो फिर पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है उससे। तो ये 3 जो हो जाते 37 के, ये वाले कर रहे हैं। नेक्स्ट वो पाइसेस वो आएगा, वो 2.5 साल के बाद आएगा, मगर अभी करंटली ये गुड न्यूज थी 3 साइंस के लिए, स्पेशली सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और बस एक्वेरियस का लास्ट पार्ट है। जस्ट बी स्ट्रांग एंड बस इंशाल्लाह ताला बस दुआ रखें एंड ऑल्सो शो ग्रेटिट्यूड ऑलवेज। हर कोई इंसान का ये तो हर ज़ोडिएक साइन के लिए हमारा जाने से पहले का मैसेज भी हो सकता है। क्या कहना चाहिए? बहुत देखिए, ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैनिफेस्ट करें अच्छी चीजें, नेगेटिव करेंगे नेगेटिव आएगा, अच्छा करेंगे अच्छा आएगा। तो अट्रैक्ट करें, एनर्जी को क्लियर रखें, और अपनी स्पेसेस को है ना, अपने घर में भी कोई भी ऐसे बहुत, जैसे कुछ लोग होते हैं दे लाइक टू होर्डिंग जो होता है, शौक होता है, चमा कर पुरानी चीजें रखी हैं। एक बहुत अच्छी एक स्पेशल टिप है कि अपना जो है ना स्पेस को डीक्लटर रखें, अपने सब अच्छा करके साफ सुथरा कर रखें, दैट विल क्रिएट अ वेरी गुड एनर्जी इंशाल्लाह। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सारा, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो सारा ने बात की है ना कि देखिए एस्ट्रोलॉजी ऑफ कोर्स इज अ साइंस, और मज़ा आता है अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में सुन के, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी अमेजिंग बात जो भी आपका ज़ोडिएक साइन हो, आपको करनी है कि जब आप अपना माइंड को खुला रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उस जगह को साफ रखें, उस जगह को क्लियर रखें। ट्रस्ट मी,
इतने आइडियाज़ आएंगे ना आपके दिमाग में, क्या बोलेंगे वाह मेरा दिमाग खुल गया है। इसी नोट के साथ हम जा रहे हैं अभी ब्रेक पर, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आयशा स्पिक पे मैं आपको मिलवाऊंगी एक 12 साल की बच्ची से जिसने एक किताब लिखी है। इंस्पायर होने का जो टाइम है ना, मुझे लगता है वो ज़िंदगी में कभी भी हो सकता है। आज ऐसा टाइम होने वाला है हमारे लिए। छोटी सी ब्रेक से वापस आ जाइए।